ज़कात सुन्नत है या फ़र्ज़ है या वाजिब है? इसके बारे में बताएँ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात अदा करना हर मालिक निसाब के ऊपर फ़र्ज़ है। ज़कात के मुस्तहिक़ कौन-कौन लोग होते हैं? 8 लोगों को खुद अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। लिहाजा इन 8 में से किसी को भी अगर ज़कात दे दी जाएगी तो ज़कात अदा हो जाएगी। जो लोग मालिक निसाब होने के बावजूद भी वो ज़कात अदा नहीं करते, उनके लिए हदीस पाक में क्या दर्दनाक अज़ाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़ियाउल क़मर आफ़ाक़ी मुजद्दिदी ख़ादिमुत तदरीस अल जामिअतुल अहमदिया अस्सुन्निया कन्नौज। तो इंशाअल्लाह मैं हज़रत से आज ज़कात के बारे में कुछ ऐसे मसाइल हैं जो रोज़ाना आप पूछते रहते हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम मसाइल के खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूँ कि ज़कात वाजिब है या फ़र्ज़ है, ज़कात किसको देना चाहिए, मालिक निसाब कौन है, ज़कात न देने वालों के लिए क्या अज़ाब है। तो इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल के बारे में मैं अपने उस्ताज़ मोहतरम से जानूंगा इंशाअल्लाह, और ये तमाम मसाइल आप तक मैं शेयर करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। तो आइए बिला ताख़िर मैं सवाल जवाब शुरू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हज़रत कुछ ज़कात के ताल्लुक से मसाइल है जो मैं आपसे मालूमात करना चाहता हूँ। हज़रत सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ज़कात सुन्नत है या फ़र्ज़ है या वाजिब है? इसके बारे में बताएँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात दो। लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात अदा करना हर मालिक निसाब के ऊपर फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह। हज़रत मालिक निसाब कौन है? जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में निसाब है ज़कात का, वो ये है कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, इन दोनों में से किसी एक का कोई भी मुसलमान मर्द या औरत मालिक हो जाता है, या इनकी कीमत दोनों में से किसी एक की, चांदी की या सोने की, तो उसके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है। माशाअल्लाह। हज़रत आज के वक्त में मुसलमान के पास समथिंग कितने पैसे होंगे, कितने रुपए होंगे तो वो ज़कात फ़र्ज़ होगा? इस वक्त जो है, इस दौर में 52.5 तोले चांदी को कैसे समझा जाए 7.5 तोले सोना को? तो 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना में, क्योंकि अब इस ज़माने के एतबार से 65,000 रुपये निकलता है। जिस आदमी के ऊपर, मर्द हो या औरत, 65,000 रुपये का उसके पास इंतज़ाम है और उस पर कोई कर्ज़ा नहीं है, कर्ज़े को हटा करके जिसके पास भी 52.5 तोले चांदी के मुताबिक यानी 65,000 रुपये, उसके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह। हज़रत सोने के बारे में और प्लाटें वग़ैरह ज़मीन होती हैं, इस पे भी ज़कात है? अब अगर किसी के पास फुटकर सोना है या चांदी है, इसके अलावा कोई और माल है, वो सब मिला करके चांदी से निसाब निकाल लिया जाएगा, जो कि 52.5 तोले चांदी के एतबार से वो 65,000 बनेगा, तो उस पर भी उसको ज़कात देना होगी। कुछ लोगों को ये ज़हन में आता है कि हमारे पास 7.5 तोले सोना नहीं है, तो क्या हम ज़कात नहीं देंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर उनके पास 7.5 तोले सोना नहीं है, थोड़ा सोना है, और उसके अलावा कुछ चांदी है, कुछ सोना है, या कुछ रुपए हैं, या कोई और सामान है उसके पास, तो भी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। उसके ऊपर 65,000 रुपये के हिसाब से उसको अपना सारी की कीमत निकाली जाएगी और उस पर ज़कात निकालना क्या होगी? फ़र्ज़ होगी। 65,000 रुपये के हिसाब से ज़कात हर मुसलमान को निकालना चाहिए। प्लाट के बारे में, ज़मीन के बारे में? अब ये एक दूसरा है, जो ज़मीन होती है, कारोबार की नीयत से जो लोग लेते हैं या जो जिस तरह भी लेते हैं, सिवाय हाजत के, जो हाजत में इस्तेमाल होता है, यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए, इसको छोड़ करके जो भी प्लाट बिजनेस के लिए ले जाते हैं और आने वाले वक्त के लिए लोग जो है उसको लेकर डाल देते हैं, या मतलब वो माल अपने बढ़ाने के लिए जिस भी नीयत से वो लोग लेकर डालते हैं, अगर उसमें नीयत सिर्फ उसकी तिजारत है, तो ऐसी सूरत में उस प्लाट की कुल कीमत पर, जो मौजूदा कीमत है, उस पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत हाजत असलिया में क्या-क्या चीज़ आती हैं? हाजत असलिया में उसकी वो तमाम चीज़ें आती हैं जो उसकी बुनियादी चीज़ें होती हैं, जैसा कि उसके रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, समझे आप, चलने फिरने की सवारी गाड़ी है, समझे, मोबाइल है, और इसके अलावा चाहे वो फ़ोर व्हीलर, उसकी ज़रूरत जो भी चीज़ उसकी मुतहक्क़क़ होगी, ज़रूरत में चाहे फ़ोर व्हीलर का वो चलने वाला है तो फ़ोर व्हीलर भी उसकी ज़रूरत है, और टू व्हीलर है तो टू व्हीलर भी उसकी ज़रूरत है, मोटरसाइकिल, कार, और इसके अलावा घड़ी, जो भी चीज़ें वो चाहे कितनी महंगी पहनता हो, अगर वो उनको इस्तेमाल करता है, तो उन तमाम चीज़ों पर ज़कात नहीं है। मकान पर भी ज़कात नहीं है, और इसके अलावा जो भी उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन पर भी ज़कात नहीं होती है।
माशाल्लाह। हज़रत ये बताएँ कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन-कौन लोग होते हैं? तो कुरान पाक की आयत है 10वें पारे में है, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस आयत करीमा के तहत जो है 8 लोगों को खुद अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। लिहाजा इन 8 में से किसी को भी अगर ज़कात दे दी जाएगी तो ज़कात अदा हो जाएगी। इनमें फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, और रास्ते का मुसाफिर, उसको भी कुरान ने बयान किया है कि जो अगर चाहे वो मालदार हो लेकिन अगर वो परदेश में है, मुसाफिर है और उस पर पैसा इतना नहीं है तो उसको भी ज़कात उसकी ज़रूरत भर दी जा सकती है। और यतीम है, इसके अलावा वो तमाम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, इनको सबको ज़कात दी जा सकती है। अच्छा हज़रत, किन लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए? देखिए, शरीयत ने साफ कह दिया है, हर वो शख्स जो मालिक निसाब है वो शख्स जो है ज़कात नहीं ले सकता है। अब इसके अलावा जो लोग भी होते हैं मालिक निसाब के अलावा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे से लोग हैं जो सैयद हैं, हाशमी हैं, सादात में से औलाद जो है हाशिम हैं, बनु हाशिम हैं, औलाद अकील हैं, और हज़रत सैयदना जो है सैयदतना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादगान हैं, शहजादगान हज़रत हसनैन करीमैन, इनकी औलाद में जो भी हैं सैयद हैं, इनको को ज़कात नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए मना फरमाया। गैर मुस्लिम को ज़कात का पैसा देना कैसा है? ज़कात अदा होगी या नहीं होगी? दरअसल ज़कात ये अल्लाह का हक़ है और ज़कात एक इबादत है। इस्लाम ने थोड़ी सी इसके इस सवाल की वजाहत करने के लिए, ताकि कुछ आजकल मीडिया के ज़रिए से भ्रम फैलाया जाता है और इस्लामी तालीमात को जो है निशाना बनाते हैं, इसलिए इस सवाल के लिए जवाब को मैं थोड़ी तफसील कर रहा हूँ, उसको सुन लेंगे तो बहुत बात पूरी समझ में आ जाएगी। मुसलमान के लिए 4 इबादतें हैं। 2 माल की इबादत होती, माल के ज़रिए से होती हैं, और 2 बदन के ज़रिए से। बदन वाली इबादत क्या है? नमाज है और रोज़ा है। और माल वाली इबादत क्या है? हज है और ज़कात है। तो इबादत वाली चीज़, क्योंकि ये इबादत इस्लाम की हुक्म के मुताबिक है, इस्लाम मज़हब में है, और जब कोई इबादत इस्लाम मज़हब में है तो वो मज़हब की चीज़ मज़हब के ही रेफरेंस से, मज़हब के ही मुताबिक, उसके ही हवाले से की जाएगी। तो अब ज़कात क्योंकि लेना देना ये एक इबादत चीज़ है, तो इबादत क्योंकि इस मज़हब इस्लाम की है तो मज़हब इस्लाम के ही मानने वाले को दी जाती है, उसको ही दी जाएगी, तो ये इबादत पूरी हो पाएगी। अब जो ज़ाहिर सी बात है इस्लाम में है ही नहीं, जिसने कलमा ही नहीं पढ़ा है, तो अब उसको अगर ये दी जाएगी तो फिर ये इसका हक अदा नहीं होगा। इसलिए गैर मुस्लिम को अगर दी जाएगी तो ज़कात का हक अदा नहीं होगा और वो इबादत नहीं हो पाएगी। आपने उसकी मदद कर दी, मदद करना अलग है, ज़कात देना अलग है। तो ये कहना कि ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, ये इस्लाम में दरअसल ये है कि गैर मुस्लिम के जरिए से मुसलमान की इबादत पूरी नहीं होगी। हाँ, हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम ज़रूरतमंद है, हमारा पड़ोसी है और आपका कोई वो करीबी है, तो इंसानियत के नाते इस्लामी तालीमात ये है कि उसकी मदद की जाए, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा हज़रत आपका जवाब लगा। हज़रत ये बताएँ कि ज़कात देने से क्या फ़ायदा है और ज़कात देने की शरीयत इस्लामी फ़ज़ीलत क्या है? कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरे मोमिनून की आयत है 18वें पारे की, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कि मोमिन वो कामयाब हैं जिनकी नमाज़ों में खुशू पाया जाता है, जो लग़्व के कामों से बचते हैं, और जो लोग अपनी ज़कात को पूरा अदा करते हैं। मालूम हुआ कुरान की इस आयतों की रोशनी में कि वही मुसलमान और मोमिन कामयाब हो सकते हैं जो अपनी पूरी ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस माल की ज़कात अदा की जाती है वो माल साफ सुथरा हो जाएगा। तो ज़कात एक अरबिक वर्ड है जिसके माना होते हैं सफाई के, पाकीज़गी के। तो ये ज़कात अदा करके माल को पाक और पवित्र किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि आपका माल साफ हो जाए। तो 2.5% के हिसाब से जब ज़कात निकाल ली जाएगी तो अगर 100% कोई चीज़ है तो उसका 97.5% जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगी। इस्लामी एतबार से ये गरीबों का हक है, जिसको अदा करने से गरीब का भी भला हो जाता है और देने वाले का माल भी साफ सुथरा हो जाता है। माशाल्लाह। हज़रत, जो लोग मालिक निसाब होने के बावजूद भी वो ज़कात अदा नहीं करते, उनके लिए हदीस पाक में क्या वईद आई है? उनके लिए क्या दर्दनाक अज़ाब है? इसके बारे में रोशनी डालें। कुरान करीम की मशहूर आयत है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में वो खर्च नहीं करते, तो उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारे जहन्नम
اور قیامت کے دن ان کو جو ہے اس مال کو پکا کر کے اس مال کے ذریعے سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو، ان کی پشتوں کو، وہ مال جو ہے ایک جو ہے گرم شکل میں لایا جائے گا، جیسے لوہوں کو تپایا جاتا ہے ایسے ان کے مال کو تپایا جائے گا، اور اس مال سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے کل قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک چتی دار سانپ کی شکل میں آئے گا جو اس کو ڈسے گا، اس کو مارے گا۔ اس کے علاوہ دنیاوی خرابیوں کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسا کہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال جو ہے وہ دوسرے مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ 1,00,000 روپے ہیں، اس 1,00,000 روپے میں 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے، جس نے 2,500 نہیں نکالے تو یہ 2,500 97,000 کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بالکل حضرت، آپ نے جو بھی باتیں بتائیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔